बंटवारे का दर्द बता रही है बीजेपी। बंटवारे का दर्द क्या है? तीन मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए, विष्णुदेव साय हैं, डॉक्टर मोहन यादव हैं और योगी आदित्यनाथ हैं। और जब तीन बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री कोई दर्द बताएं तो उस दर्द को बताना जरूरी हो जाता है। तो चलिए, खबर क्या है ये आपको बता देते हैं और खबर की शुरुआत कर देते हैं। 14 अगस्त आज के दिन पूरे देश में जश्न की तैयारी में डूबा हुआ है पूरा देश। कल यानी 15 अगस्त को देश की आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। विस्तार न्यूज की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। लेकिन इस जश्न के लिए लाखों भारतीयों ने अपना खून बहाया है और आज की तारीख को इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज किया गया है। आज ही के दिन देश ने बंटवारे का दर्द झेला था, आज ही के दिन। और यही वजह है कि आज 14 अगस्त को बीजेपी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मना रही है। साल 2021 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि भूतकाल की गलतियों से सीख लेने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि देश भर में बीजेपी इसे मना रही है। ये तस्वीरें देख लीजिए। छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी बंटवारे के दर्द को लेकर जनता के बीच पहुंची है। साल 1947 में देश ने आजादी की खुशी भी देखी और विभाजन का दर्द भी झेला, जिसकी आज भी चर्चा है। 14 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के दौरान करोड़ों लोग घर जमीन छोड़कर भाग गए। मजहब के नाम पर भारी कत्लेआम मचा। धर्म के नाम पर देश को 2 भागों में बांट दिया गया। मतलब 14 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान भी हमारी ही मातृभूमि थी, जिसे हमसे काटकर अलग कर दिया गया। विस्तार से देख लीजिए। इस विभाजन में करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए। करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर रिफ्यूजी बनना पड़ा, मतलब शरणार्थी बनकर जिंदगी गुजारने लगे। 55,000 हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। ये तो सरकारी आंकड़े हैं जो कागजों में दर्ज है। असली आंकड़े तो और ज्यादा डरावने हैं। असली आंकड़े और ज्यादा डरावने हैं। मजहब के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। इस दर्द को बीजेपी के नेता हमेशा से उठाते रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी खंडित भारत को अखंड बनाने के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को खुद सुन लीजिए, सुनिए। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। बस इसी विचार को लेकर आज बीजेपी देश भर में आजादी के जश्न से पहले विभाजन के दिन को याद कर रही है। मध्य प्रदेश में भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर मोहन यादव ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। सुनाइए मोहन यादव क्या कह रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, ऐसे सभी लोगों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिल खोल करके भारत सरकार का कानून बनाने का पहली बार मौका दिया है, जिसके आधार पर भारत में उनको नागरिकता दे रहे हैं। लेकिन इस विभाजन के दंश को आज 14 अगस्त को हमको सदैव स्मरण में रखना चाहिए। आजादी से पहले बंटवारे के दर्द पर रायपुर में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए और फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना भी, वही शक्तिमान जिसे देखकर हम सब बड़े हुए। इसके साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हुए, मंत्री शामिल हुए, सांसद शामिल हुए। देश बंटवारे को लेकर मुकेश खन्ना ने बहुत बड़ा बयान दिया है। बोल रहे हैं जन गण मन हटाकर वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाना चाहिए। सुना दीजिए क्या कह रहे हैं मुकेश खन्ना, सुनिए पहले। सिर्फ झंडा फहराने से स्वतंत्रता नहीं पूजी जाती। यहाँ पर कई लोग बैठे हैं जो कहते हैं वंदे मातरम नहीं गाएंगे हम। अरे साहब, क्यों नहीं गाएंगे हम? वंदे मातरम को तो देश का राष्ट्र जनगण मन को हटा के वंदे मातरम आना चाहिए, मैं ये मानता हूं। बहुत बड़ा बयान है मुकेश खन्ना का। हिंदुओं को जोड़ने के लिए कह रहे हैं, हिंदू एकता दिवस की मांग करता हूं।
हिंदुओं के लिए कोई भी एक दिन निर्धारित नहीं है, कम से कम एक ही दिन सारे हिंदू अपने परिवार के साथ मंदिर जाकर बैठें। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। उन्होंने क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। सुनाइए विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं। दो नेताओं ने स्वयं के स्वार्थ को, कुर्सी के मोह को देश से ऊपर रखा और इस बर्बर वेदना से समाज को जूझना पड़ा। आज भी हम इस कष्ट से मुक्त नहीं हो पाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं भारत ने कभी धर्म और रंग के आधार पर कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। इस मौके पर सीएम ने लोगों को शपथ दिलाई कि राष्ट्र हित को हर स्वार्थ से बड़ा रखना है। कल देश आजादी का 78वां महापर्व मनाएगा। एक एक तस्वीर आपको विस्तार न्यूज में दिखाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेके उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक जो भी तस्वीर आएगी विस्तार न्यूज में आप विस्तार से देखेंगे।